हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। तो आज एक हम विषय पे बात करेंगे तेजस्वी शिष्य। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी से हवाई यात्रा करते हुए चर्च के एक फादर ने उनसे पूछा कि मैंने आपके शिष्यों को देखा, तो आपके शिष्यों के मुख पे बहुत सारा तेज है, वे तेजस्वी लग रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी इस घटना को हमेशा बताते थे अपने लेक्चर में। तो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा जो है वो सूर्य से अधिक तेजवान है, सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी है। तो जो जो आध्यात्मिक संस्कार प्रभावशाली बनते जाते हैं, तो भक्त का जो बाह्य स्वरूप भी तेजवान बनता जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं, कैसे किसी भी प्रकार भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो वो आत्मा का पोषण करते हैं वो भक्त। तो इस तरह से आत्मा सूर्य के समान, सूर्य से भी अधिक तेजवान दिखने लग जाती है। तो वो तेज उनके मुख पे भी दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की ज्वलित अग्नि इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति को भस्म कर देती है, जिससे मनुष्य सहज ही तपों में तथा संसारी भोग से विरक्त हो जाता है। तो स्वतः जो शुद्ध भक्त का ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो भी हमारी सांसारिक वासना होती है, वो सारी प्रवृत्ति को भस्म कर देती है आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। क्योंकि हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति की बहुत सारा हमारा उसकी इच्छाएं हैं, तो सारी इच्छाओं को अ, आध्यात्मिक ज्ञान की ज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि भस्म कर देते हैं, जिससे जो मनुष्य होता है वो सांसारिक भोग, है ना, से विरक्त हो जाता है और उसका जीवन तपोमय बन जाता है। तो समस्त तपस्याओं में सबसे सर्वोपरि तपस्या है ब्रह्मचर्य। तो इसके द्वारा भौतिक जीवन के बंधन तुरंत कट जाते हैं। तो जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, वे भगवान का शुद्ध भक्त कहलाते हैं। तो ये शुद्ध भक्त की परिभाषा है। तो ज्ञान और कर्म और योग जो मार्ग होते हैं, इसमें मन जो है, मन को कोई स्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ बनाए रखता है। ये हमेशा ज्ञान योग, कर्म योग, है ना, या कोई भी योग। लेकिन शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है, वो मन को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के हितों में देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है शुद्ध भक्ति के मार्ग में। तो इस तरह भगवान का शुद्ध भक्त हमेशा अमल होता है और सुंदर होता है और तेजस्वी होता है। और ये कृष्ण भावना भावित भक्त जो होता है, हमेशा उसके चेहरे पे आभा दिखाई देती है हमें, आभा प्रभा। तो वो भक्ति आंतरिक रूप से इतने अच्छे से करता है, शुद्ध इतने करते हैं कि बाहरी रूप से भी वो दिखाई देने लग जाता है। उसका असर हम उसके चेहरे पे देखेंगे, उसकी वाणी में देखेंगे, उसके, है ना, कर्म में, मनसा वाचा कर्मणा में देखेंगे। तो शुद्ध भक्ति एक अपना गहरा प्रभाव डालती है। तो भक्त जब निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है, श्रवण करता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, दिन रात अपने आप को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाए रखता है, तो ऐसा जो वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो तेजोमय बन जाता है। उसका मुख तेजस्वी दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि इसके हृदय में सारे भौतिक कल्मश नष्ट हो गए हैं। अब वो आनंद ही आनंद है। और भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है, उन उनसे वो दिव्य अनुभूति वो भी प्राप्त करता है ना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, दिव्य अनुभूति प्राप्त करता है, जो उसके चेहरे पे, मुखमंडल पे हमेशा तेजस्वी, तेज की तरह, आभा की तरह प्रकट होता है, दिखाई देता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।